का आदेश कर मैं कविता आपके बीच रखूं। स्वागत 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 है भैया, स्वागत। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, कौन हूं साहब मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार में नमन करता प्रणाम, आप किस तरह से कविता सुनने, आपके चरणों की धूलि को नमन करता हूं। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं मित्रों, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। फिर भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या क्या था मेरे देश में, कि यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दीर्घ से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी। वाह वाह वाह, वाह, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब जा कहता हूं कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में से तरीका है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो 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 और देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों हम किस व्यक्ति से हारे हैं, कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। वाह वाह वाह, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी मित्रों, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। सच्चाई है, जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। तब जाके आपके बीच रखता हूं कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है। और इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे,
पलते हैं वो भी भारत के हिस्से आय थे। हाय वाह 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 आतंकी वाह 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 जहाँ पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश हिंदुस्तान पर। अमित शर्मा साहब आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमी ने बोया। आहा मुझे पता है इस पंक्ति पे आपकी कमजोर तालियां आई। आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी से आकर एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। हाँ ये इतना समझदार कैसे हो गया? साहब इस बात का जवाब दे के जाऊंगा। जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा आया था। कौन लोग थे हम? जगदीश जी कौन लोग थे हम? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? जवाब सुनना कि हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी साहब? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। वाह हमने वस्तु उतार के फेंक दिया, चूल्हा उतार के फेंक दिया। हाँ सुनना अहमद भैया कि हम स्वागत, विश्व गुरु स्वागत, थे। स्वागत। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन और मन का जक्को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जक्के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। आहा वाह 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 भाई जिंदाबाद है। वाह 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 इस तरह सुनोगे एक बार जोरदार तालियां बजाकर। आप देख जाते रहे सुनकर। वाह 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 कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बहुत अच्छे। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। भाई तो सुनना कि गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह वाह गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आदि आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। वाह आय हाय मुकम्मल हो गई पंक्ति। आय हाय लेकिन भारत माता का जयकारा इतनी कमजोर आवाज में भारत मां है, भारत माता की। लेकिन देश के बंटवारे पर आय हाय बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। बहुत अच्छे। वाह 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 भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी
कमाल हो गया, वाह 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 वाह।